मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कद्र और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं भी शादी कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी इतने स्मार्ट और महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे शादी कर अपने घर ले गए, मैं देखती ही रह गई। घर क्या था, राजमहल, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस माहौल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखना था, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखें, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। मैं जब ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने के बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं समझती थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ और औरतें और लड़कियां उस कमरे में आईं, छोटी मोटी रस्में भी की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मैं सिर झुकाकर बैठी हुई थी, नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सभी लड़कियों के जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास ना आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उससे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है, मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझे थोड़ी देर के बाद बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि अब तक तुम्हारा पति क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में बंद कर देती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, ज़रूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फ़िलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो, और हाँ, ऐसा करो कि ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। उनके चेहरे से ही शराफत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। अगर मेरी शादी मॉडर्न घराने में हो जाती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने उठकर कपड़े बदले और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर पूजा की। पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई, और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं तो सो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी। फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे जगाया और हरा रंग का एक जोड़ा
ने के लिए दिया। मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलने के लिए बोला है। अब दिन का वक्त हो गया था। तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिल लो। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं। हमने सबको बुलवा लिया है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और सभी औरतें मुझे देखने आने लगीं। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। मोहन की बीवी है। हर मिलने वाली औरतें अजीब सा मुँह बनाकर ही यह बात जरूर कहती कि यह मोहन की बीवी है। सारे मेहमान औरतें मुझे मुंह मोड़कर ऐसे देखती जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह सब ऐसा क्यों कह रही थी, पर मुझे मुड़कर देखती अजीब बात थी। किसी ने भी मेरे पति मोहन का जिक्र नहीं किया, ना ही मोहन के बारे में कुछ पूछा, न ही सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत लोग कह रहे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस ही नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या नहीं होगा? मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरा हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है तुम बोली में बोलने के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें मोहन को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहू रानी, मोहन का दीदार करना इतना आसान नहीं है। मोहन का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति को देख सकती हो। मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी तो मेरी सास बोली, तुम्हें खुद को मोहन के काबिल बनाना होगा। अगर मैं मोहन के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायतें ही गई। अब जाहिर है इतनी देर से आंख मिचौली कर रही थी। मेरा हर हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थीं कि जब कोई रिश्ता देखने के लिए उनके घर पर आता तो वह सामने भी नहीं आती थीं और फिर पति से हफ्ता तक नज़रें नहीं मिला पाती थीं। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक़ होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, कितने दिन तक मुझसे दूर रखोगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगे? क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी आग में। मैं यही सोचकर खामोश रह गई थी, लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं मुझसे मिलने की जल्दी है? इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास को कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी? वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई कि अरे अजीब बेशर्म लड़की हो तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। मेरी सास, अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले ही भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा मोहन भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी
7 दिन तक यह विधि पूरे विधि विधान से करनी होगी, तभी वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे मोहन दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। बस वह यह चाहती थीं कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही यह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से ना मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे मोहन के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती। मोहन के लिए मेरे दिल में मोहब्बत तो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने मोहन के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा करना पड़ेगा। अरे, अभी तो तुमने एक ही बार सुबह की ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई और फिर मैंने सोच लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने अपनी पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मैं अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा पाठ करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। चलो कोई नहीं, बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ, मगर पति का चेहरा नहीं देख सकती, तो बात तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खोई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने के बजाय सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा है कि रात को इसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाले रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरा सर हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझसे कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी मेरी भारी भारी सी थी, सर में भी मीठा मीठा दर्द। मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, लो पी लो। मेरे सास ने मेरी तरफ एक दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ जो की है। सास की बात सुनकर मैं बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहाँ पूजा पाठ की, पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी। उसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी सास बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, यह क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें आज भी मोहन से नहीं मिलवा सकती। यह कहकर मेरे सास सर पर बम फोड़ दिया। मैं तो अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसती रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम मोहन से नहीं मिल सकती। बस आज की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को मोहन से मिल सकती हो। मोहन का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, अरे वह तो दिन रात मेरी दिमाग खाता है कि मुझे रानी से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूरा पूजा पाठ
पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का मन नहीं था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को नहीं देखा था। पर फिर भी एक अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा करने के बाद मेरे साथ क्या होता मैं समझ नहीं पा रही थी। सुबह मेरी सास आती, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए फल खाने को लाई हूँ, तुम खा लो। मैं वह चीज़ खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। कभी खजूर लेकर आ जाती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत की लाई हुई चीज़ों को खाते ही मैं नींद के आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती। बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है। मैं किसी को अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी। आखिर रात को मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे चीज़ें क्यों खिला देती है। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली, मुझे जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाएं, मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ। मैं तब लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूँ, लेकिन कर ही नहीं पाती थी। इससे पहले कि मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और पूजा करूंगी। मेरी सास मुझे तुम करते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को देखकर मुझे जूस नहीं पीना, मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके और बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मेरे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जगता हुआ देखकर वह परेशान है। मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही हैं। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पूजा करने से पहले यह सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और मैं फिर सो गई। इस कदर गहरी नींद की वजह से सुबह मेरी आंख लगभग 8 बजे खुली। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा, अपनी सास की चालाकियों से मुझे कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि मैं अब वह पर्दाफाश करके ही रहूँगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोचा सोने का नाटक करना था। मेरी सास रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी थी, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरी थी मुझे सोने का नाटक करते हुए कि मेरे कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर नहीं देख सकती थी। फिर मैंने देखा, मेरे करीब आया कोई मर्दाना कदम थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। सामने खड़ा इंसान को सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया है। भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मेरे लिए
मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का-बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आती? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? यही करती। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप लोग इतने गिरे जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी से रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें ना जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो सकती हूँ? आप यह कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरे सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी, मैं क्या करती? मैं मजबूर हूँ। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने अपने बेटे के लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। मैं घर में रहती यह मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप की को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। फिर आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। मैं बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी माँ बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसका हुलिया को देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो? तो मेरी बहन ने कहा, तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी तुम खुश नहीं हो, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है। रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी थी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरा कमरे में कोई आया और मैं सिसक कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था, फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा बदसूरत था मेरा पति। सोचते ही मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की बिहाने कोई नहीं आता। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है
तो क्या हुआ, मुझे उसके सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे। मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास भी की मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। मेरे पति ने अपनी माँ से कही हो छुपा कर रखा जाए, उसके साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फ़ैसला लिया, बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति का सर झुका हुआ था और वह मुझसे बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन सी ऐसी माँ होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और अपने पति को वारिस मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि मोहन एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसा भी था, मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।